हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका दूसरा जो थ्योरम है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल, है ना। इसको हम लोग शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलेंगे। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम शॉर्ट में बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। इससे पहले मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करा दिया है, बीपीटी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हो, ये पिछला वाला वीडियो था। ठीक है, और दूसरी बात, टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना ना भूले। जो भी वीडियो आता है उसका अपडेट वहां पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा 11-12 के भी नोट्स वगैरह, 10 के नोट्स भी वहां पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। थ्योरम जो दिया है आपको, क्वेश्चन कैसा पूछेगा आपको, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। इसका क्या मतलब होता है, देखो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल का नाम ले लो एबीसी। यहां पे जो ट्राइंगल दिया है ये क्या है, एबीसी है मान के चलो। ये देखो यहां से ए बी सी, ये ट्राइंगल आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे मैंने कर दिया एबीसी, थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं मैं, और ये आपका बन जाएगा एबीसी। और एबीसी के अंदर आपको ध्यान देना है बच्चों, ये पूरा हो गया एबीसी। ठीक है, ए बी और सी, ये पूरा ट्राइंगल है। अब ये जो लाइन दिख रही है ये क्या, उसका बाइसेक्ट कर रहा है। वो लाइन क्या कर रहा है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। मैं ग्रीन कलर से ले लेता हूं, ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, किस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ से ई पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, है ना, ये जो बाइसेक्टर है एंगल ऑफ ट्राइंगल का ना, तो ये एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देखो यहाँ पे सिंबल दिया है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। और अपोजिट जो साइड है, अपोजिट साइड का मतलब है, देखो ये जो साइड है एंगल के ठीक अपोजिट वाला साइड कौन सा एंगल के, तो आप बोलोगे ए और बी है। तो इसको क्या करता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे पार्ट में डिवाइड करता है, सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं दिया है, टू पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में डिवाइड करता है, टू पार्ट में। और इसका जो रेशियो रहेगा, बाकी जो साइड का जो रेशियो रहेगा उसके इक्वल रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन और समझने की कोशिश करना। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, यानी जो ट्राइंगल का एंगल है उसका जो बाइसेक्टर है वो क्या करता है, द साइड अपोजिट टू द, है ना, क्या करता है, डिवाइड्स करता है द साइड अपोजिट टू द एंगल। ठीक है, जो एंगल के अपोजिट जो साइड है उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। देखो ये साइड अपोजिट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। किसके रेशियो में, रिमेनिंग साइड। रिमेनिंग साइड कौन सा होगा, तो आप बोले कि जो रिमेनिंग साइड है यहाँ पर, ये जो साइड है ये रिमेनिंग साइड है। ये दोनों साइड क्या है, रिमेनिंग साइड। समझ में आ गया, ये दोनों क्या है, रिमेनिंग साइड है। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का मतलब। अब देखो गिवन क्या दिया है, इन ट्राइंगल एबीसी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, गिवन। सिर्फ आपको इतना पार्ट दिया रहेगा एग्जाम में, बाकी ये सारी चीजें आपको लिखना है। ठीक है, और सभी पे आपको क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। तो ध्यान रखना, आपको किसी चीज को भूलना नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन। तो गिवन में क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल का नाम क्या ले लिए, एबीसी। देखो ये पार्ट आपको शुरू में नहीं लेना है, ये जो पार्ट मैं हाइड कर देता हूं, इस पार्ट को आपको नहीं लेना है, सिर्फ ये पार्ट लेना है। ठीक है, ये पार्ट बन गया, ये मेन ट्राइंगल आपका। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर पहले क्या लिखोगे, इस ट्राइंगल का नाम क्या दे दिया हमने, एबीसी दे दिया। तो हमने लिख दिया इन ट्राइंगल एबीसी बाइसेक्टर ऑफ सी। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ सी इंटरसेक्ट, जो सी एंगल उसको बाइसेक्ट करने वाला जो लाइन है ना, जो रे है, सेक ए बी इन द पॉइंट ई। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट ए बी सेगमेंट जो ए बी है इसको कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पे कर रहा है इंटरसेक्ट, पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर। अब प्रूफ क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है ए ई अपॉन ई बी, है ना, इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। ठीक है, ए ई अपॉन ई बी, सी ए अपॉन सी बी। कैसे आया, यहां बोला था ना, क्या करता है, अपोजिट साइड को जो रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो किसके इक्वल होगा, रिमेनिंग टू साइड्स के इक्वल होगा। रिमेनिंग जो साइड्स है, रिमेनिंग साइड यानी कौन सा साइड, एक AC है और दूसरा CB, उसके रेशियो के बराबर होगा। वही चीज प्रूफ करना था। इतना हो गया, तो टू प्रूफ भी हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ड्रा लाइन पैरेलल टू रे C। एक लाइन ड्रा करना है
है ना, और वो लाइन कहाँ रहेगा, पैरेलल टू सीई, सीई के पैरेलल रहेगा, ठीक है, वो किसके पैरेलल रहेगा, सीई के। बात समझना, जैसे आपके बुक में दिया मैंने वैसे ही लिया है। आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया है, लाइन का नाम देखो ये बी डी, ये किसके पैरेलल होगा, सीई के पैरेलल होगा। क्लियर, तो क्या ड्रॉ करना था आपको, ये लाइन ड्रॉ करना था, ये आपने ड्रॉ कर दिया। तो किसके पैरेलल है, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है सी इसके पैरेलल है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, सी पासिंग थ्रू द पॉइंट बी, जो पॉइंट बी से पास करता है, ठीक है, पॉइंट बी से पास करता है, इसके हिसाब से हमने बना दिया। एक्सटेंडेड एसी सो एज टू इंटरसेक्ट इट एट द पॉइंट डी, और एसी को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, एसी को बढ़ाना है, और कहाँ तक बढ़ाना है, यहाँ तक बढ़ाना है कि वो क्या करे, देखो एसी को इतना बढ़ा देना है कि इतना बढ़ा देने का है कि वो जो जाके इंटरसेक्ट कर दे, किसको इंटरसेक्ट कर दे भाई, डी को इंटरसेक्ट कर दे, ठीक है। ये कलर मैं चेंज करता हूँ, ये भी ग्रीन हो गया तो थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दोनों, इसी से ले लेता हूँ, चलो ठीक है, इसको मैंने और बढ़ा दिया, ठीक है, इसको बढ़ाया ताकि ये जाके इसमें ज्वाइन हो गया, ठीक है, यहाँ पे मिल गया इसको। क्लियर, अब इतना समझ में आया। अब इसको शॉर्ट में लिखना है तो मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू रे सी। मैं अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ, इतना बड़ा नहीं लिखना चाहूँ, तो सिर्फ आप क्या लिखोगे, यहाँ तक लिखोगे, और क्या लिखोगे, ड्रॉ लाइन, कौन सा लाइन, बी डी, ड्रॉ लाइन बी डी पैरेलल टू रे सी, बस इतना लिख दोगे तो भी इनफ है। इतना लिखने की जरूरत, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ आप इतना लिख दोगे तो भी इनफ है, ठीक है। आगे बढ़ते, प्रूफ करना आपको, तो क्या प्रूफ करना है, रे सीई जो है पैरेलल है। देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, रे सीई, ये जो रे सीई है ये किसके पैरेलल है, बीडी के पैरेलल है, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, आपने यहाँ पे कहाँ से लाया, कंस्ट्रक्शन से लाया, ठीक है। सीई जो पैरेलल है, देखो पैरेलल बोला था ना, सीई पैरेलल है, और किसके, बीडी के, हमने यहाँ पे बनाया, अभी कंस्ट्रक्शन किया। फिर उसके बाद एडी ट्रांसवर्जल है, एडी कहाँ है हमारे पास, तो एडी देखो ये जो है ये क्या है, ट्रांसवर्जल लाइन है, ठीक है। अब ACE और CDB ये क्या होगा, ये आपका दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से दोनों इक्वल होगा। किसके हिसाब से, करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से दोनों इक्वल होगा। किसकी बात कर रही है, देखो ACE और ACB ये करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, किसके हिसाब से, करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से दोनों इक्वल होगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पे है फिगर के अंदर, तो आप बोलोगे सर फिगर के अंदर अगर मैं बात करूं ACE कहाँ है, तो आप बोलोगे ACE दिख रहा है, ACE येलो कलर से मैं लाता हूं, देखो येलो कलर से मैं लाता हूं तो आपको समझने में आसानी होगा। ये लाता हूं मैं यहां पर ACE, ठीक है, ये हो गया आपका ACE। फिर दूसरा जो एंगल है CDB, क्या बोल रहा है, CDB, तो CDB कहाँ है, CDB ये यहां तक, ठीक है, ये एंगल ACE और दूसरा वाला CDB दिख रहा है, कहाँ पे बना, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो कहाँ कहाँ बनाया हमने, एक यहाँ पे बनाया, ठीक है, और एक यहाँ पे एंगल बना ACE, और दूसरा क्या बना CDB, दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनता है, याद है ना आपको, इस तरह एक के नीचे एक रहता है, उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। बस फिगर को थोड़ा टेढ़ा कर दिया है ना, इस तरह से हो गया, ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी ये इसके इस तरह से बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या लाइन है, पैरेलल लाइन है। जब दो लाइन पैरेलल होता है, देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, ठीक है, मालूम है आपको। तो ACE और CDB क्या होगा, दोनों ही आपका भैया क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से बराबर होगा। इतना क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हम लोग, ये हटा देता हूं मैं और ये येलो वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बताता हूं, नाउ टेकिंग BC एज अ ट्रांसवर्सल। अभी एक एंगल को आपने क्या किया, प्रूफ कर दिया कि दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से इक्वल है। अब अगर मैं आ जाता हूं BC को ट्रांसवर्सल ले लेता हूं, इसको BC को ट्रांसवर्सल ले लेता हूं, तो मुझे बताओ ECB और CBD जो एंगल है, ECB कहाँ है आपका, ये ECB यहाँ पर है, ECB यहाँ पर ये वाला एंगल, और ECB के अलावा जो दूसरा एंगल है, देखो ECB कहाँ है हमारा, ये जो दिख रहा है आपका एंगल। मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको फिर से समझे अच्छे से।
ये लेता हूं मैं ACB, देखो ये ECB वाला एंगल है, दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपका ECB वाला एंगल है, ECB ये एंगल, और CBD कहाँ है आपका, CBD ये एंगल, देखो Z शेप वाला पढ़े होंगे ना बचपन से, Z वाला एंगल जो Z शेप में बनता है ना, इस तरह से जो एंगल बनता है, ये एंगल किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ये Z शेप बन रहा है, इस तरह से दिख रहा है आपको, क्रॉस में Z में बन रहा है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, है ना, इसके इक्वल होगा। और कौन सा एंगल कहलाता है, ये आपको मालूम होगा, बचपन से पढ़ते आए हो, अल्टरनेट एंगल होता है। और अल्टरनेट एंगल के लिए भी जरूरी क्या है कि ये किसके ऊपर बनता है, दो पैरेलल लाइंस के ऊपर बनता है। तो ये लाइन जो था ECB, यहाँ पे CE और BD जो था, दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल लाइन से, इसकी वजह से हम यहाँ पे ट्रांसवर्सल एंगल भी यहाँ पे क्या हो सकता है, अल्टरनेट एंगल भी बना सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो हमको पहले वाला जो एंगल था ACE, और ठीक इसके नीचे वाला है ना, ये वाला एंगल मिल गया, और ये दोनों क्या कहलाया, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर इसी तरह हमारे को क्या मिल गया, अल्टरनेट एंगल मिल गया। सभी को समझ में आ गएगा। दूसरा क्या मिला हम लोग का, अल्टरनेट एंगल कहां से मिला, ये दिख रहा है आपको Z शेप में, ठीक है। हमें दो एंगल मिल गया, पहला वाला ये और दूसरा वाला मिल गया, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं बात करूं तो अब इसके आगे देखो ये पार्ट दिया है ACE और ECB। इतना करने के बाद दो एंगल को आपने प्रूफ कर दिया, इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना, दोनों इक्वल है। तो अब इक्वल के बाद ये थर्ड वाला ACE और ECB का है, ACE और ECB, ठीक है। ये AC और ECB ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। क्यों होगा भाई ACE ECB इक्वल, क्योंकि ये अपने को क्या दिया है, गिवन करके दिया है। क्यों, कैसे गिवन करके दिया था, यहाँ पे शुरू में क्या दिया है, बाइसेक्ट करता है, वर्ड का इस्तेमाल किया था, बाइसेक्ट करता है ना। देखो यहाँ पे ये फिगर हटा देता हूँ मैं, इरेज करता हूँ, ये कलर हटा दिया मैंने, तो आपको ये दिख रहा है, ये बाइसेक्ट का सिंबल मैंने बताया था ना स्टार्ट में। देखो बाइसेक्ट कर देता है, यानी टू इक्वल पार्ट में एंगल को डिवाइड कर देता है। टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, AC और ECB क्या हो गया, इक्वल हो गया। और ये क्या हुआ था, गिवन करके अपने को दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर पहले से, ठीक है। तो गिवन के हिसाब से अपने को ये पार्ट भी मिल गया। क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा कैसे करना था, ठीक है। तो आपका कौन सा एंगल इक्वल हो गया, तो सबसे पहले आपका ACE किसके इक्वल हो गया, ADB के इक्वल हो गया, है ना, CDB के इक्वल हो गया। ACE किसके इक्वल हो गया, CDB के इक्वल हो गया। फिर उसके बाद आपका Z वाला एंगल ECB और BD के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया। फिर थर्ड वाला एंगल क्या हो गया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया, ठीक है, दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ACE CDB, फिर ECB CBD, फिर उसके बाद क्या हो गया, ECB और ACE के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों से अगर हम लोग बात करते हैं तो CBD एंगल जो है, कौन सा एंगल, बात को समझना है यहाँ पे, CBD। देखो CBD एंगल ये किसके इक्वल हो जाएगा, CDB के। क्यों होगा, देखो CBD किसके इक्वल, इसके बराबर है ECB के, और ECB जो है, ECB जो देख सकते हो ये किसके बराबर है, ACE के, और ACE किसके बराबर है, CDB के, ठीक है। तो इसके बेस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये तीनों एंगल के हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि CBD और CDB भी इक्वल होगा। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ किया कि यहाँ पे जो बनने वाला एंगल और यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है, ये दोनों ही एंगल क्या हो गया, एक दूसरे के इक्वल हो गया। समझ में आया, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के इक्वल हो गया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होता है, या फिर ये अगर बात करें दो एंगल इक्वल होता है, तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, तो आप बोलोगे वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो अपोजिट वाला साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। सभी को पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है वो, तो वो भी लिख सकते हो आप, और ये भी लिख सकते हो, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स भी लिख सकते हो, या दूसरा मैंने क्या बताया, आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, तो इसके अपोजिट जो साइड होता है वो भी इक्वल होता है। और दूसरा जो पॉइंट है, ये साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इन ट्राइंगल CBD के अंदर, ट्राइंगल CBD के अंदर, कौन सा ट्राइंगल है, CBD के अंदर जो साइड CB और साइड CD ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि इनका एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट जो साइड होता है वो भी कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। CB और CD क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसलिए CB और CD क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना।
ये एंगल के सामने वाला क्या है, सी बी, और ये वाले एंगल के सामने क्या है, सी डी, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी सेक ई सी पैरेलल टू सेक बी डी। अब ट्राइंगल ए बी डी के अंदर है ना, ई सी पैरेलल टू क्या हो गया, बी डी के अंदर है ना, ए सी और सेक बी डी क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, अपने को जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, कंस्ट्रक्शन से हमने लाया था, क्या लाया था कि ये दोनों और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल होने के बेस पे क्या हो जाएगा, आपको मालूम है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, ए सी अपॉन सी डी हो जाएगा, ए ई अपॉन ई बी हो जाएगा। तो ए ई अपॉन ई बी हो गया, ए सी अपॉन सी डी हो गया। क्लियर, सभी को समझ में आ गया। यही अपने को क्या करना था, ए सी अपॉन सी डी ला दिए। ठीक है, ए सी अपॉन सी डी ला दिया आपको। अब आगे क्या है कि ये मुझे बताओ, आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ ये करना था। ठीक है, आपको प्रूफ ये करना था, मगर अपने पास आया क्या, ए अपॉन ए बी आ गया, और सी ए अपॉन सी बी चाहिए था, तो सी ए तो आ गया अपने पास, बट सी बी आया नहीं आया। बट हमको मालूम है कि सी ए सी बी और सी डी क्या है, इक्वल है आपस में, सी बी और सी डी इक्वल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी बी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए सी अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा नहीं होगा आपको, तो फाइनली आपको यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स का भी पूछ सकता है ये। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।